ओके सो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर सर्कल्स। ठीक है, छोटा चैप्टर है और चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सर्कल्स क्लास 9th में भी हमने स्टडी किया था और फिर क्लास 10th में भी है। क्लास 10th में कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो सर्कल्स के बारे में हम ये जानते हैं कि सर्कल क्या है, एक पॉलीगन है, मतलब एन साइड्स का क्या है, एक पॉलीगन है। और मैं भी जो बैठा हुआ हूं एक सर्कल में ही बैठा हुआ हूं। ठीक है, और बहुत सारे टर्म्स को हमने 9 क्लास में स्टडी किया था, जैसे सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी किया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए, यानी जो हम लोगों ने 9th में स्टडी किया था, आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमें यहां पे 10th में पढ़ने, दैट इज टैंजेंट। ठीक है, टैंजेंट के बारे में है, टैंजेंट के थ्योरम्स हैं और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे यहां पे इस इमेज में जो कह सकते हैं कि जो दिख रहा है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि एक सर्कल है, इसमें एक लाइन सेगमेंट जो है सर्कल के बाहर है। ठीक है, ये सेकेंड सर्कल है जिसमें लाइन सेगमेंट जो है सर्कल को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है, दैट इज ए एंड बी। और यहां पे एक लाइन है जो सर्कल से पास कर रहा है, लेकिन सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द लाइन पी क्यू, यानी इन फिगर दिस वन एंड दिस सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, यानी सर्कल और ये जो लाइन पी क्यू है, इसमें इन दोनों के बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, इन दिस केस PQ इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। हम क्या बोलेंगे, PQ एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, सेकंड में क्या हो रहा है, देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी, यानी सर्कल और लाइन के बीच में दो कॉमन पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, सो ये जो लाइन है जो सर्कल को दो कॉमन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड कहते हैं। ठीक है, और वो लाइन जैसा कि थर्ड केस है जो सर्कल को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट एज द टैंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो टैंजेंट टू अ सर्कल, okay, is a line that intersects this circle, that intersects this circle, okay, at only one point, at only one point. ठीक है, यानी टैंजेंट वो लाइन है सर्कल पे जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, कितने, सिर्फ एक पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला, देखो सर्कल के तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना, सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो इससे सिर्फ एक टैंजेंट ड्रॉ हो सकती है, अगर इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो इससे सिर्फ एक टैंजेंट ड्रॉ हो सकती है, अगर इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो इससे सिर्फ एक टैंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो टैंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, लेकिन एक सर्कल के ऊपर आप इनफाइनाइट टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मींस हम ये कह सकते हैं इसको दूसरे तरीके से, ये जो हमने लिखा है कि देयर इज ओनली वन टैंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, यानी अगर सर्कल के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, लेकिन अगर एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो इस एक पॉइंट पे एक ही टैंजेंट ड्रॉ हो सकता है, सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टैंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो देयर इज ओनली वन टैंजेंट, देयर इज ओनली वन टैंजेंट, ओके, at a point of the circle, at a point of the circle. ठीक है, तो टैंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक टैंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज, क्योंकि सर्कल के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सर्कल हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स, सर्कल हैज
infinite points. Okay, therefore infinite tangents can be drawn to a circle. यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया दिस टैंजेंट के बारे में। Yes, Afia. ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट केस को समझते हैं और इसको बहुत गौर से समझिएगा। ये मैंने एक सर्किल लिया, ठीक है। अब मान लो उस सर्किल पे ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इन 2 पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। अब ये लाइन जो है व्हाइट लाइन, ये क्या है, एक सेकेंड है, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट्स जो है ये शिफ्ट होते हैं, मान लो ये पॉइंट्स यहां आ गए, ठीक है, ये पॉइंट्स यहां आ गए, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये शिफ्ट हुए, ठीक है। तो देखो अब एक और सेकेंड बना दिया आप, अब ये 2 पॉइंट्स और शिफ्ट कर दो तो ये एक और सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट शिफ्ट कर दो तो ये एक और सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों पॉइंट्स कॉन्साइड कर गए, इधर ये आ गया, ये आ गया, तो देखो ये अब क्या बन जाएगा, एक टैंजेंट। ये क्या बन गया, एक टैंजेंट बन गया। तो इसका मतलब जो टैंजेंट होता है वो सेकेंड का एक स्पेशल केस होता है, जिसमें जो 2 पॉइंट्स होते हैं, जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं। तो यानी अगर जो 2 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू सेकेंड बन रहा है, अगर उन 2 पॉइंट्स को कोइंसाइड करा दिया जाए, ठीक है, तो फिर वही सेकेंड क्या बन जाएगा, टैंजेंट बन जाएगा। तो टैंजेंट सेकेंड का एक स्पेशल केस है। तो हम ये लिख सकते हैं कि द टैंजेंट टू अ सर्किल, ओके, इज अ स्पेशल केस, is a special case of the secant, ठीक है, when the two end points, okay, of its corresponding part और corresponding chord coincide, ठीक है। तो यहां पे वही बोल रहा है कि tangent to a circle जो है एक स्पेशल केस है सेकेंड का, जब 2 एंड पॉइंट्स जो यहां पे हमने बनाए हैं, ठीक है, corresponding chord के क्या कर जाएंगे, coincide कर जाएंगे। देखो यहां पे ये chord है, ठीक है, इसके जो 2 एंड पॉइंट्स हैं ये chord है, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। तो जब ये दोनों एंड पॉइंट्स एक पॉइंट पे आके जब मीट कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, तो फिर ओके, तो वो क्या बन जाएगा, टैंजेंट बन जाएगा। सो टैंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें कोई डाउट है तो फिर से पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं।
यस आफिया। यस जायना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो यहां पे टर्म हमें समझना है बहुत सिंपल है। कोई वैसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। मान लो ये सर्किल है और ये हमारा टैंजेंट है। ये हमने क्या ड्रॉ किया? टैंजेंट। ठीक है, दैट इज ए बी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस टैंजेंट का एक पॉइंट और सर्कल का एक पॉइंट जो है वो क्या है? एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि टैंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। तो ये जो पॉइंट है ना जिस पे ये टच करता है, यानी सर्कल और टैंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है जहां पे वो टच करता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम 10.1 पे और इसके प्रूफ को समझते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.1 एंड देन दैट इज नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, चलिए तो अब इसको लेते हैं थ्योरम 10.1 को और इसके प्रूफ को समझते हैं। ठीक है, मतलब प्रूफ जो है बेसिकली वो जिसको कहते हैं ना स्टेटमेंट्स में है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। Let me pick up the cutout. Okay. ठीक है, थ्योरम 10.1। अब थ्योरम 10.1 क्या बोल रहा है? वो ये कह रहा है कि द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर एक टैंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी अगर एक सर्कल है उसके ऊपर कोई टैंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तो जो सर्कल का सेंटर है, ओके, और वहां से अगर रेडियस ड्रॉ किया जा रहा है और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये हमें प्रूफ करना है। थ्योरम समझ में आया? टैंजेंट और जो रेडियस है, ठीक है, अगर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम है। थ्योरम समझ में आया? इन शॉर्टकट कि अगर एक टैंजेंट और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप रेडियस को ज्वाइन कर दोगे तो एंगल जो होगा वो क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये बोल रहा है थ्योरम।
ये थ्योरम समझ में आया? ये थ्योरम 10.1। आफिया ज्वाइंट है लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है कोई। यस जायना, आफिया, मैंने क्वेश्चन किया है कि थ्योरम जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ये समझ में आया? ये अभी प्रूफ पे नहीं गया हूं मैंने सिर्फ थ्योरम जो पढ़ा है उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। यानी अगर एक tangent और radius यानी radius point of contact पे टच कर रहा है तो वो perpendicular होगा। अब इसको प्रूव करते हैं। तो देखो, अब ये कह रहा है we are given a circle with center O and tangent xy to this circle at a point P। यानी एक tangent xy है, इसका point of contact P है और OP जो है वो radius है। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। क्या प्रूफ करना है? OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब इसी XY पे कोई Q पॉइंट ले लो, मतलब P के अलावा कोई Q पॉइंट ले लो और उसको क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब Q लोगे तो P एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो Q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो सर्कल के बाहर, मतलब P तो कॉमन पॉइंट है जो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो Q ऐसा होना चाहिए दैट मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर Q सर्कल के अंदर होगा तो XY विल बिकम सेकंड एंड नॉट अ टेंजेंट। अगर आप Q को ऐसे ले लेते हो, मतलब एक लाइन ड्रॉ हो रही है, अब आपने ये P लिया और इसी को Q ले लिया, ठीक है, तो ये तो सेकंड बन जाएगा ना, ये तो टेंजेंट रहेगा ही नहीं। इसी वजह से हमें Q को कहां लेना है? वो बाहर लेना है। ठीक है, उसी XY पे बाहर लेना है, सर्कल के बाहर। ठीक है, नाउ देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन रेडियस OP ऑफ द सर्कल। अब जैसे ही आप OQ को ज्वाइन करोगे तो ये जो OQ है वो साइड OP से बड़ी होगी, लाजमी है, क्योंकि O से लेकर P तक एक डिस्टेंस है। अब Q एक आपने पॉइंट लिया है जो कि P से काफी दूर है, और जब OQ को ज्वाइन करोगे तो जाहिर से बात है ये OQ साइड OP से क्या हो जाएगी? दैट विल बी, मतलब वो बड़ी हो जाएगी साइड। ठीक है, जैसे यहां पे मेंशन है, तो ये कह रहा है सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P। यानी अगर आप P के अलावा कोई भी पॉइंट लोगे, ठीक है, कहीं भी आप पॉइंट लोगे और O से उसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, O से ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि वो लाइन हमेशा OP से बड़ी ही होगी। P के अलावा तुम कहीं भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा O से बड़ी, मतलब OP से बड़ी होगी। तो OP इज द शॉर्टेस्ट, यानी सारी डिस्टेंसेस में OP जो हो गया इसका मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इस वजह से OP जो है परपेंडिकुलर होगी XY के। फिर से इसको समझते हैं, हमें OP को परपेंडिकुलर प्रूफ करना था, तो P के अलावा हमने एक पॉइंट Q लिया, तो OQ जो होगा वो OP से बड़ा हो जाएगा। अब P के अलावा जो पॉइंट है उसको आप बाहर ही ले सकते हैं, तभी वो टैंजेंट रहेगा। तो इस ये कह रहा है कि कभी भी कहीं भी यहां पे आप लाइन पे पॉइंट्स लोगे और उसको ज्वाइन करोगे तो जितनी भी लाइंस हैं वो OP से बड़ी ही होंगी, मतलब OP शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है, शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो इस वजह से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू अ पॉइंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो इस वजह से OP जो है वो परपेंडिकुलर होगी XY के। बात समझ में आई? तो ये है प्रूफ किसका? कि एक टैंजेंट और उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे जो है वो कांटेक्ट जब करेगा
यस, आप फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जायना, आप ही पे सारी जिम्मेदारी। यस जायना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.1 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। तो इसको हम बता चुके हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि सर्किल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसी वजह से जो टेंजेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है। सेकंड, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स, टेल मी द आंसर। यहां पे क्या आंसर होगा, अ tangent टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन, एक tangent सर्कल को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है। यस है ना। एक tangent सर्कल को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। Okay, that is 1 point. A line intersecting a circle in 2 points is called, यानी वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे तो वो क्या होगी, सेकेंड होगी। ठीक है। A circle can have dash parallel tangents at the most, यानी एक सर्कल के कितने पैरेलल tangents एक साथ हो सकते हैं। तो दो ही हो सकते हैं पैरेलल, क्योंकि देखो जब ये कनेक्ट करोगे तो ये 90 और ये 90, तो दो ही हो सकते हैं एक साथ। ठीक है। तो two parallel tangents at the most. Next one, common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact. ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यस जाइना, कनेक्टेड है। जाइना, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, बहुत देर हो गई है, तकरीबन 4 मिनट हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये कह रहा है कि a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q। मतलब ये कह रहा है कि एक सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल का जो है एक सेंटर है ये, ठीक है, O, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि a tangent PQ at a point P of a circle, ठीक है, यानी सर्किल पे एक पॉइंट P है, वहां से क्या ड्रॉ किया गया है, ठीक है, यहां से एक टैंजेंट ड्रॉ किया गया है PQ, ऐसे समझ लें, ठीक है, PQ, ओके। और इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो कितना है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, OQ जो है, अब इसको ज्वाइन करते हैं, तो जो OQ है, ठीक है, वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है लेंथ PQ निकालिए, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, टैंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, क्योंकि कैसे पता कि ये Q और P में, P सर्कल पे, क्योंकि यहां पे बोल रहा था पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, यानी P जो है वो सर्कल पे, ठीक है, of radius 5 centimeter through a center O at a point Q so that OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस है। अब हम ये जानते हैं कि जो रेडियस और टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वहां पे एंगल बनता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये एक ट्राइंगल बन रहा है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें साइड निकालना है तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं दैट इज सिंस OPQ is a right angled triangle, ठीक है। So therefore by applying Pythagoras theorem, ठीक है, तो देखो ये क्या है, साइड है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है, ये भी साइड होगी यहाँ पे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, उसके सामने वाला क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, ठीक है। तो PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, PQ हो जाएगा अंडर रूट OQ स्क्वायर, OQ कितना है, 12 स्क्वायर, ओके, माइनस OP दैट इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो PQ कितना आ जाएगा, दैट इज 144 माइनस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर PQ यहां पे लेंगे तो ये हो जाएगा 119 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा डी, दैट इज 119 सेंटीमीटर। तो यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, क्योंकि यहां पे थ्योरम ये कहता है कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बनाते हैं, एंगल 90 डिग्री बनाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया। फिर इसको कर लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोग स्कूल में मीन्स
करवा दिया गया होगा या चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसको करवा दिया जाएगा, क्योंकि ड्रॉ करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है बेसिकली। तो इसको स्किप करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्किल और टैंजेंट्स और ये सारी चीजें ड्रॉ करनी है, इट्स अ कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको जो है स्कूल में भी कर लिया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम, नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, इसको कर लीजिए, डन लिखे, तब आगे बढ़े। Yes, Zaina, is it done? आई थिंक जाइना आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है बेटा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज नंबर ऑफ tangents from a point on a circle. Number of tangents from a point on a circle. ठीक है, मतलब एक पॉइंट है तो उससे सर्किल के ऊपर कितने टैंजेंट्स आ सकते हैं। जैसे, तो यहां से एक बात समझ में आई कि अगर हम सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और सर्किल मान लो ये पॉइंट O है, सेंटर इसका O है, ठीक है, O है, ठीक है, और मान लो ये पॉइंट P है, तो ये जो कह रहा है ना कि नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, यानी एक पॉइंट से जो कि सर्कल के बाहर है, उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टैंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो देखो, ये जो पॉइंट सर्कल के बाहर है, जो यहां पे हमने मेंशन किया, दैट इज पॉइंट P, ठीक है, तो इस पॉइंट से मैक्सिमम सर्कल के ऊपर 2 टैंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, तो मान लो PQ और PR, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट, ओके, 2 tangents can be drawn to a circle, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 2 tangents can be drawn to a circle, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसी के ऊपर, अब इसी को होल्ड करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहां से ये सीखा कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से सर्किल के ऊपर कितने टैंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, 2 टैंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट को लेते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज थ्योरम 10.2,
जो बात ये करता है कि जो एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन दो टैंजेंट्स की जो लेंथ है उसके बारे में ये थ्योरम बात कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है थ्योरम? ये कह रहा है थ्योरम 10.2, ओके, द लेंथ्स of tangents drawn from an external point okay, drawn from an external point to a circle are equal, to a circle are equal। मतलब ये कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे सर्कल के ऊपर, इनकी लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। अब इसी को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब यहां पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर दो टैंजेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से। ये कर लिया और ये कर लिया। ठीक है, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, और ये है सेंटर O। ठीक है, तो व्हाट इज गिवन? अब यहां पे प्रूफ के ऊपर आ रहा है, तो गिवन क्या है? अ सर्कल विथ सेंटर O ठीक है, सेकेंड PQ is equal to PR, PQ is equal to PR। ठीक है, what we have to prove? We have to prove that, sorry, ये तो हमें प्रूव करना है, PQ is equal to PR। यहां पे क्या है? टू टेंजेंट्स PQ एंड PR आर टेंजेंट्स। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि दो साइड से इनको इक्वल प्रूव करना है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा? हमें OQ को ज्वाइन करना पड़ेगा, OR को ज्वाइन करना पड़ेगा और OP को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन OQ। अब देखो OQ क्या है? OQ रेडियस है, QP टैंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये 100% 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे ही आप ज्वाइन करोगे। तो ज्वाइन OQ, OR एंड OP। ठीक है, नाउ कमिंग टू प्रूफ। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अब जो ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इनको हम आपस में क्या प्रूफ करेंगे? इक्वल, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP। ठीक है, OQ विल बी इक्वल टू OR, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? सिंस रेडियाई ऑफ सर्किल, एक ही सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल के रेडियाई हैं, इस वजह से वो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, OP इज इक्वल टू OP, यानी ये साइड कॉमन हो गई, सेंस कॉमन। ठीक है, एंड एंगल OQP, एंगल OQP is equal to angle ORP। क्यों? since 90 degree and angle between radius and point of contact। क्योंकि 90 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
कि बीच में क्या है, एंगल है, ठीक है। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, यहां पे RHS लगेगा, ठीक है। ट्राइंगल OQP will become congruent to triangle ORP. तो इससे क्या हुआ, PQ will be equal to PR, ठीक है, CPCT। तो यहां पे ये प्रूफ होता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे, तो वो जो दोनों टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए। अब इसके बाद एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, इसको कल इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और फिर एक्सरसाइज 10.2 विच इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो 13 क्वेश्चन हैं उसमें, ठीक है। तो 3 से 4 लेक्चर, होपफुली अगर सारी चीजें टाइम से चली, ठीक है, मतलब क्वेश्चन टाइम से और सब कुछ, तो 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लंबे हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं, ठीक है। हो गया। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।